मुफ्ती मस्तान अली साहब नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात हाफिज़ बुखारी, ये शहर हैदराबाद निज़ाम दक्कन नवाब मीर उस्मान अली शाह का शहर, ये शहर हैदराबाद महाराजा किशन प्रसाद का शहर, और ये शहर हैदराबाद सैयद दुर्वेश मोइनुद्दीन खादरी साहब क़िबला का शहर, जहां से अमन का पैगाम सारी दुनिया को देने के लिए आज ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है। क्योंकि रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस मुल्क को हमने तहजीब दी, तमद्दुन दिया, सेकुलरिज्म दिया। इस मुल्क के चप्पे चप्पे में हमारे हुक्मरानों के अजमतों के निशान हैं। अब आप गौर कीजिए कि अल्लामा इक़बाल ने నీలో ఉన్న రక్తం ఒక్కటే, నాలో ఉన్న రక్తం ఒక్కటే, కానీ ఇంత దగ్గర సంబంధం ఉన్నా కూడా మానవుడు నిజాయితీని దాచిపట్టి మమ్మల్ని విభజించాడు. మనమందరం కలిసిమెలిసి భారతదేశంలో శాంతి స్థాపనకై పాడిద్దాం. అన్నదమ్ముల గొల్లని జాతులు కలిసిమెలిసి వెలగవలెనోయ్. अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नतूबु इलैहि व नतवक्कलु अलैहि व नअूज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद व मन युद्लिल फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं, आप काफी देर से इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ असहाब की तकारीर और उनके नुक्ते नजर बताता हूँ। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि इस मुसलमान का कौन सा अमल सबसे बेहतरीन है, किस अमल के जरिए मुसलमान अपने दर्जात को बुलंद कर सकता है। तो इरशाद हुआ कि अफ़्शुस्सलाम व अत्इमुत ताम। उससे पहले बुखारी इस बारे में फरमाए थे कि जिसे देखो उसे सलाम किया करो और हर भूखे को खाना खिलाओ। यही हमारा मजहब है। देखिए, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तो अपने साथ लश्कर जर्रा नहीं लाए थे, अपने साथ कोई फौज सिपाह नहीं लाए थे, वो अकेले यहाँ आए थे। लेकिन उन्होंने अपने किरदार के जरिए हिंदुस्तान में इस्लाम को पेश किया और हकीकी इस्लाम की तस्वीर वही है जिसे हुजूर गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में पेश किया था। उनका अमल क्या था? वो सिर्फ इसी हदीस पर जो नकार करना थे अमल करते थे। अफ़्शुस्सलाम व अत्इमुत ताम, वो हर उस शख्स को सलाम किया करते थे जिससे वो नहीं थे। मुख्तलिफ शख्सियात को और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले असहाब को सुनना है, इसलिए मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हुआ अपनी जगह लेता हूँ। सलाम अलैकुम। सैयद शिजाउद्दीन इफ्तिखारी साहब से इस इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस से खिताब समाप्त कर रहे थे। अब आइए मैं मौलाना सैयद मुर्तज़ा क़ादरी खिज़र पाशा साहब के मुतअल्लिक़ से मुतलबिस हूँ कि वो इस इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करें। पासवाने शरीयत, पीर तरीक़त, वाक़िफ़े रुमूज़े मारिफ़त, हज़रत अल्लाह सय्यद दरवेश मोइनुद्दीन क़ादरी साहिब मद्दसिल्लहु आलिया दाम बरकातहु कुर्सिया, हज़रत सैयद अहमद निज़ामी साहिब शिकवे तक़दीर यज़दां, अवश्य शिकवे तक़दीर यज़दां कि तू खुद तक़दीर यज़दां क्यों नहीं। आज सरजमीन हैदराबाद और यहाँ की आवाम और यहाँ के कायदीन, यहाँ के दानिशवरान मिल्लत, कौम और जज्बे इंसानियत से सरचार रहने वाले
फैसला किया कि हैदराबाद की सरजमीन से एक अमन का पैगाम सारे हिंदुस्तान के अंदर पहुंचाया जाए, जिसकी मिसाल लेकर दुनिया आलम में इंतजार का खात्मा हो। सबसे पहले इंसानियत का काम करो, अमन का काम करो, अपने पड़ोस को, अपने रहने वाले, अपने साथियों को, अपने शहर वालों को सुकून की नींद दो। आज उसके बरखिलाफ नतीजा यह हो गया कि हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर नित्य अंदाज से हजारों की तादाद का आप लोग हम सब मुशाहिदा करें। आज ये कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि आज के बाद सरजमीन हैदराबाद की गईयों हम ये ऐलान करना चाह रही है कि हम जीएंगे अपने मुल्क के लिए, हम मरेंगे अपने मुल्क के लिए, हम उनके वफादार हैं, थे, रहेंगे, बशर्ते कि हमको चैन से अंजाम देते हैं कि उसे दरवाजे तक छोड़ना, उसे उसकी गाड़ी तक छोड़ना। लिहाजा काबिल एहतराम हैं ऐसे लोग जो हिंदुस्तान में पावरफुल होने के बाद भी, बड़े ओहदों पे होने के बाद भी अपनी इंसानियत से नहीं हटे, अपने अखलाक से नहीं हटे, अपने तहजीब से नहीं हटे। और हर इंसान जो उनके पास जाता है उसे ये महसूस होता है कि शायद अलहाज महमूद अली साहब मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरी तरह एक साधारण और आम व्यक्ति हैं। इस तरह से अपनी ज़िंदगी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने के बाद आज भी शुक्रिया। आपने बड़े कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बातें कह दी। मैं हैज इंडिया फाउंडेशन और इस्लामिक मदरसा बोर्ड और उनके फाउंडर सैयद अब्दुल कदर कादरी साहब और सैयद दरवेश मोइनुद्दीन कादरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यह मौका दिया आपके पीस कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर अपनी बात रखने का। मैं मंच पर बैठे माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना स्टेट मोहम्मद महमूद अली साहब का धन्यवाद करता हूँ कि वो भी मंच पे आज हैं, मंच पे बैठे। और बड़ा मुझे फख्र है ये हैदराबाद की धरती पे हो रहा है। हैदराबाद जिस तरह से अपनी शख्सियत के बारे में जाना जाता है, मुझे आज इस जलसे में, इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर बड़ा फख्र हो रहा है। आज मुझे हैदराबाद में काफी जगह जाने का मौका मिला और यहाँ की जो जनता आवाम है उनसे मिलने का भी मौका मिला। बहुत ही बेहतरीन शहर, बहुत ही बेहतरीन लोग, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल्ली से माननीय अरविंद केजरीवाल साहब का प्यार और उनकी जो गर्मजोशी जिससे वो सरकार चला रहे हैं, आप सबको उनके तरफ से प्यार देता हूँ, उनके तरफ से आपको मैसेज देता हूँ। ये पीस कॉन्फ्रेंस एक ऐसा जो पहलू जो इंसान शांति लाने का प्रयास कर रहा है वो कितना शांत है, उसके अंदर कितनी शांति है, वो किस शांति की तलाश में है। मेरे साथियों, बहुत बड़े बड़े वायलेंस के बिलीवर, हिंसा में विश्वास रखने वाले लोग वो चाह रहे हैं कि हम शांति ले आए, अमन ले आए। अमन बाहर से नहीं, अमन अंदर से आता है, अंदर से। मेरे प्यारे भाइयों, इनसिक्योरिटी और शांति इकट्ठे चलती है। अगर आदमी इनसिक्योर है तो उस इनसिक्योर आदमी से शांति नहीं ला सकता। अगर आदमी असुरक्षित है, जिन्होंने ईश्वर को जाना है, जिन्होंने अल्लाह को जाना है, अधिकतर लोग, हम सब लोग ईश्वर को मानते हैं, जानते नहीं है। हमने अनुभव नहीं किया है। जो यहां मेहमान बैठे हैं, हम इन सब ने
इनमें से कई ने हो सकता अनुभव किया, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ईश्वर को मानना और जानना दो अलग चीज है। जो आपकी अपनी अनुभूति हो और जो ईश्वर को जानता है वो पीस का, वो शांति का एक दूत बन जाता है। बगैर ईश्वर को जाने शांति का दूत बनना बहुत मुश्किल काम है सर। ये चूंकि मैं राजनीतिक पॉलिटिक्स के अंदर हूं तो थोड़ी बहुत उसानों का, ये नहीं कहा जो पूरे आलम का है, जो हिंदुओं का भी है, क्रिश्चियंस का भी है, सिखों का भी है, पूरे आलम का रब है। जब बातें की गई क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर, तो क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर जब परमात्मा को याद किया, उसने बाहर कोई जमीन देखी, वहां गेहूं छिड़क दिया, वहां पे छिड़क दिया गेहूं। तीसरे बेटे ने एक जमीन देखी, उसकी अच्छी कुड़ाई की, उसकी अच्छी तैयारी की और फिर गेहूं उसमें छिड़का। जब वापस राजा वापस आए, पूछा पहले बोला आपने क्या किया? कहा जी मैंने तो बंद कर दिया तिजोरी के अंदर। अब वो तिजोरी में बंद गेहूं, पुराने जमाने में लोग हज पे जाते थे, बहुत समय लगता था, उस समय में वो गेहूं जो है वो कूड़ा बन गया, खेतों के खेत भर चुके थे गेहूं से। साथियों मैंने क्यों बताया ये बात? हम सबके पास ऊपर वाले की दी हुई गेहूं है, आप कैसे उपयोग करते हैं? आप ये जो श्वास बख्शा है परमात्मा ने, अल्लाह ने जो श्वास बख्शा है आपको, उसका क्या उपयोग करते हैं? क्या आप उसको भाईचारे के लिए उपयोग करते हैं? किताब आपसे मांगेगा और उस वक्त आप कह नहीं पाएंगे कि आपने गेहूं का उपयोग इस तरह से कर दिया। साथ क्योंकि नारायण सिंह जी बैठे हैं, नारायण सिंह जी मेरे गुरबानी में एक बड़ा प्यारा सा एक वाणी आता है, कहते हैं कि गुरबानी बड़ा प्यारा वाणी आता है, मैं भी पढ़ के आ रहा हूं। लिख गया था जब मैं सो गया तो आप उनकी भी सुनेंगे। साथियों अपने ऊपर कई बार जेल भी आया, लेकिन सच बोलना बंद नहीं करूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जनाब मोहतरम सोमनाथ वापी साहब MLA दिल्ली, जो अभी अभी आप विरासत अदा कर रहे थे हमारे स्टेज पर, मेहमान खुसूसी की हैसियत से अलहाज महमूद अली साहब, नायब वज़ीर आला डिप्टी चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना मौजूद हैं। तेलंगाना के दिल्ली में भी अपने मुख्तलिफ हैदराबाद के लोगों ने जो प्रोग्राम किए हैं तो वो वहाँ गए हैं। इंतहाई शरीफ तबीयत की शख्सियत, सियासत और दानिश्वरी की दुनिया में एक इंसाइक्लोपीडिया समझी जाने वाली शख्सियत, एक सीनियर सियासी रहनुमा जनाब मोहतरम मणिशंकर अय्यर साहब की है, वो तशरीफ फरमा है। सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर, तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले जनाब बैरक पर तशरीफ फरमा। नेशनल इंटरनेशनल मजहबी और सियासी शख्सियतों को मेरा सलाम और नमस्कार। शामिल, जब से आप हजरात से मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स, मजहबी कायदीन, समाजी कायदीन खिताब कर रहे थे कि आज का मकसद खिताब और मकसद इब्दा जमा होना मौजूदा मुल्क के हालात या इंटरनेशनल हालात में इंसानियत को, इंसानियत के बीच दरिंदा सिफत शख्सियतें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो दूरी को दूर करना मजहब की रोशनी में आप हम इत्तेहाद से रहना है,
बगैर इत्तेहाद के कोई समाज, कोई रियासत, कोई शहर, कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो आप इस बात को पेश नजर रखते हुए आपके हमारे तालीमात को पेश कर आपके हमारे दिलों में जो कुछ नादानी की वजह से मैल आ चुका है, वो मैल को धोने के लिए मदरसा इस्लामिक बोर्ड और हैस इंडिया ने ऐसे मजहबी गुरुओं और ऐसे सियासी साहिदीन को इकट्ठा कर आपके हमारे मैल को साफ करने का काम किया है। आज के वक्त की लाज रखना, हर आदमी अपने अपने मजहब पर बराबर अमल करता रहा तो ये मुल्क पूरे मुमालिक में अमन पसंद और अमन का गहवारा और गंगा जमी तहजीब का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए खूब तरक्की करेगा। मदारिस बोर्ड और हैस इंडिया फाउंडेशन दोनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है। पीस कॉन्फ्रेंस भी है, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी है और जिन लोगों को साल 2016 का अवार्ड दिया जाएगा वो आज की शख्सियात हैं श्री श्री रविशंकर जी, जनाब दीवान दरगाह अजमेर शरीफ, मोहतरमा आरिफा खानम शेरवानी साहिबा, सीनियर एंकर राज्यसभा टेलीविजन, जनाब इनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जर्नलिस्ट अवार्ड, जनाब मोहतरम मीर आदिल अली साहब डेक्कन क्रॉनिकल, इनको जर्नलिस्ट अवार्ड प्रिंट मीडिया के लिए, और मोहतरम महमूद अली साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इनको TRS पार्टी के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी का अवार्ड होता है, मोहतरम मणिशंकर IAS साहब फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा एंड फॉर्मर। मुसलमानों को अपने बारे में ये जरूर सोचना चाहिए कि उनकी आमद यहाँ पर हमलावर वैसे से हुई थी, भाषाओं वैसे से हुई। तारीख में उनका ये तारीख अलमिया है, तो मुसलमानों की तारीख को ऐसा मस्त कर दिया गया कि मुसलमानों की तारीख नहीं रहेगी, मुसलमान भाषाओं की तारीख होती है। आज हिंदुस्तान में आप जो करोड़ों मुसलमान देखते हैं कि मुसलमान भाषाओं की तबलीग की वजह से नहीं है, ये उन फकीरों और सूफियों की तबलीग की वजह से है जिनके मज़ारों पर आज भी लाखों हिंदू जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बोलने वाले कुछ भी बोले, लेकिन हम अपनी सरहद कभी ये नहीं करते कि हम मुसलमान तलवार के दौर पर नहीं, ज़बानी दौर पर। दोस्तों, हिंदुस्तान में इस्लाम पहले केरला के शहर पर आया और हिंदुस्तान में पहली मस्जिद वहाँ बनी और अल्लाह का नाम तर्जुमे के साथ नहीं, अल्लाह का नाम उसकी ओरिजिनल नाम के साथ कहा गया है। अल्लाह पाकन पाक है, शब्द जो दूसरा है। अल्लाह एक है और वो बिल्कुल पाक है, उससे ज़्यादा कोई पाक हो नहीं सकता। तो ये जो तरीका है ये बताने का जो वजह परस्ती है गुरु। As you may agree, there is definitely some understanding of the need for the spirit of unity in movement against the political injustice. This understanding itself enables us to address or perhaps discuss the global challenges faced today, such as melting of iceberg in polar ocean, or environmental cleanliness, or fossil fuels and climate changes, or how Donald Trump should not be the President of the United States, or Justin Trudeau is the best Prime Minister of Canada ever had. Rather than me talking about humanity and unity, I'll more focus on human unity, which in turn will provide clarity on humanity and unity as one. Ladies and gentlemen, as we remember to do that, we seem to forget the fundamentals of what humanity entails. I read an absolute definition from vocabulary.com को की बुनियाद पर, उनके कारनामे की बुनियाद पर, उनकी शख्सियत के कारनामे की बुनियाद पर अवार्ड से सम्मानित करेंगे, यानी अवार्ड उनके खिदमत में पेश किए जाएंगे। और ये अवार्ड हैस इंडिया फाउंडेशन यानी ह्यूमन लाइफ अवेकनिंग सोसाइटी, जिसके फाउंडर प्रेसिडेंट हैं मोहतरम सैयद अब्दुल कादिर कादरी वहीद पाशा साहब, उनके हाथों से, और इस्लामी मदारिस बोर्ड के प्रेसिडेंट सैयद रवेश मोहिउद्दीन कादरी मुर्तजा पाशा साहब
दोनों के हाथों से दिए जाए। किसी पार्टी की हुकूमत आती है, इट मीन्स कि वो पार्टी आवाम के दिलों पर हुकूमत करती है, और वो अवार्ड इस साल का TRS यहाँ की पार्टी को जाता है। और जनाब मोहतरम अलहाज महमूद अली साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, नायब वजीर आला तेलंगाना, अपने रिश्ते को मुंतकिल नहीं किया। सियासत के प्लेटफॉर्म से किसी दूसरे को डैमेज करने के लिए और अपनी बात को सही साबित करने के लिए कभी गलत बात की तर्जुमानी नहीं की, बल्कि वही कहा है जो महसूस कर लिया है रोज। मेरी बयान नफरों के मामलात नहीं, उन्होंने हमेशा सच बोला है, और जो बोला है अपने मुताले की बुनियाद पर, अपने मुशाहिदात की बुनियाद पर, अपनी स्टडी की बुनियाद पर। अगर आज के जमाने में पार्लियामेंटेरियन के तनाजुर में ये कहा जाए कि वो अपने आप में चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है, या मॉडर्न जमाने में है, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस अगर किसी शख्सियत को सुनने के लिए भीड़ जमा होती थी तो वो शख्सियत जनाब मोहतरम मणिशंकर अय्यर साहब की है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, वो जब बोलते हैं तो ये पता नहीं लगता कि वो यूरोप की तारीख सामने रखें, अमेरिका की तारीख सामने रखें, एशिया की तारीख सामने रखें, बल्कि जिस सब्जेक्ट पर भी बोलते हैं बिल्कुल रवानी के साथ, बहुत खूबसूरती के साथ और मुताले और दानिशवरी से भरपूर बोलते हैं। उनकी खिदमत में यह बात, हिंदुस्तान में रेप कहाँ हो गया, डकैती कहाँ हो गई, कितने घरों को आग लगा दी गई, कहाँ एक्सीडेंट हो गया, बल्कि सारे के सारे चैनल्स का फोकस सिर्फ और सिर्फ एक शख्सियत पर रहता है और वही दिखाया जाता है। ऐसे में बहुत कम अखबार, बहुत कम टेलीविजन चैनल ऐसे हैं जो अनबायस्ड, इस तरह नहीं कि जिस तरह से कई कुत्तों के बीच किसी टुकड़े को डालने के बाद भूखे कुत्तों को उन्हें लड़ने पर छोड़ दिया जाता है, इस तरह टेलीविजन के डिबेट आज इस मंजिल में पहुंच गए हैं कि अपनी TRP हाई कराने के बाद वो संजीदा डिबेट और डिस्कशन नहीं कराना चाहते, बल्कि उसमें लोगों को लड़ाना चाहते हैं, एक दूसरे की बेशर्मी और एक दूसरे की जबान दराजी को आवाम के सामने रखना चाहते हैं। ये तहजीबी सवाल है, ऐसा कर चुकी है। मुझे भी एक मीडिया डेलीगेशन में ये खुशनसीबी है कि उनके साथ सफर का मौका इराक, करबला, बगदाद और नजफ की सरजमीन पर मिला, जिसको उन्होंने बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में आवाम के सामने वहाँ के हालात और जो दहशतगर्द हैं उनके हालात को, जो अवामी जद्दोजहद है उनको उनके सामने रखा था। लिहाजा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए बेस्ट जर्नलिस्ट अवार्ड 2016 के लिए इंतखाब किया गया है। मोहतरमा, बहुत बहुत शुक्रिया। हजरात, मीडिया के हवाले से अगर हम बैठक को देखते हैं, साहब, रहनुमाए दकान, मुंसिफ, ये सारे अखबार अपने आप में बहुत ही यूनिक और अपनी मिसाल आप हैं। खुद टेलीविजन का बड़ा मेजबान बुजुर्गों, भाइयों बहनों और हमारे सेंट्रल मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर दत्तात्रेय जी, जनाब मोहम्मद अली साहब डिप्टी CM तेलंगाना, सोमनाथ भारती लॉ मिनिस्टर, जनाब दीवान सैयद जैन साहब और मणिशंकर अय्यर जी, लक्ष्मीनारायण शंकराचार्य, जनाब सैयद अहमद निजाम साहब और मीडिया के, प्रिंट मीडिया के साथियों, खासकर ये तो हमने एक साल और पहले ही दिल्ली में इंटरनेशनल पीस के लिए एक जलसा किया था। मेरा सदारत में हुआ था, बहुत से कंट्रीज के एम्बेसडर्स भी आए थे, एक दो कंट्रीज के प्रेसिडेंट भी आए थे। हम लोगों ने बड़े पैमाने पे, और हमारे दत्तात्रेय जी भी आए थे, खराब करना चाहते, इसमें हम लोग मिलके मुंह तोड़ जवाब देंगे। कोई टेररिज्म हो, कोई नक्सलिज्म हो, कोई भी हो, हमारा बीच में और डिफरेंसेस को लाने का कोई भी करता है उसको खिलाफ करेंगे, क्योंकि खासकर ये सब कोई भी आपस में झगड़ा होते हैं, इसमें गरीब लोग परेशान होते हैं। पैसे वाला पूरी तकलीफ नहीं है, मेहनत करने वाले, मजदूर करने वाला बहुत शिकार हो जाता है, बहुत तकलीफ में गिरता है। तो इसी वजह से बड़े बड़े
हंसते आए हैं, मैं उनसे अपील करूंगा आप हम लोग सब लोग मिलकर फिर काम कर कर इंसान को अच्छी तरह से अपने चीज को सबको तरक्की में ले जाना चाहते, पढ़ाई में सबको मौका देना चाहते, सबको हम शांति से हमारा चीफ मिनिस्टर हमारा गवर्नमेंट देखना चाहते हैं। इसी वास्ते आप लोग हमें बुला के 4 बात कहने का मौका दिए। मैं जो सबको शुक्रिया अदा करते हुए मेरा भाषण कह देता हूँ। जय इंसान, जय इंसान। उसने कदम रखा है, कभी जिहाद उड़ाती है। कुछ भी कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसको ये कहा जाए कि ये काम मर्द कर सकता है, शायद औरत नहीं कर सकती। प्रवीण शाकिर ने कहा था कि पावा बिन सब हैं, रिहाई की करे तदबीर कौन, 10 बस्ता शहर में खोले मेरी जंजीर कौन, आज दरवाजे पर दस्तक जानी पहचानी सी। हमसे बहुत बड़े नाम कमाए हुए शख्सियत सरकुल सलाम कहता हूँ। ख़वातीन हज़रात, भाई और बहनों, अमन की बात करने के लिए हम यहाँ आए हैं, लेकिन जंग का माहौल है और मुझको कुछ आश्चर्य हुआ है कि मैं भी कोई 2 घंटे से यहाँ मंच पर बैठा हूँ, लेकिन किसी ने इसका जिक्र अब तक नहीं किया है कि हम जंग के माहौल में एक दूसरे से मिलने आए। मैं अपने देश के बारे में नहीं कह रहा हूँ, हालांकि अंदरूनी तनाव बहुत ही ज़्यादा है। कश्मीर में आप जाए तो तकरीबन की कोशिश ना करें तो बेहतर है। वीडियो इस तरह ना टूटे, हमें आपकी चाहत का अंदाजा है और जब किसी को चाहा जाता है तो उसके आराम का भी ख्याल रखा जाता है, उसको तकलीफ से बचाया जाता है। लिहाजा आप अपनी अपनी जगह बैठे रहें और सब आप अपनी अपनी जगह बैठे रहें और गुरु जी को ऊपर आने अपनी अपनी जगह बैठे रहें। संजीव जी के साथ आप अपनी अपनी जगह बैठे हैं। बस अब आप अपनी अपनी जगह बैठे, प्लीज बाहर आए। अगर आप उन्हें सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं तो फिर अपनी अपनी जगह बैठे, अपनी अपनी जगह बैठे। आप अपनी अपनी जगह बैठ जाए, बिल्कुल शांति के साथ अपनी अपनी जगह बैठ जाए। देखिए शांति कॉन्फ्रेंस है, पीस कॉन्फ्रेंस है। अगर अभी से आप अशांति फैलाएंगे तो फिर शांति की बात कैसे सुन पाए। आप लोग को बढ़ जाए प्लीज। अब अपनी अपनी जगह बैठ जाइए, अपनी अपनी जगह बैठ जाइए और मेहमान को भी अपनी जगह बैठ जाएगी। प्लीज आप शांति बन रखें। चलो प्लीज नहीं हो गया भाई, बहुत से फोटो हो गए वहाँ, तो हमारा भी एक फोटो दे दो। यहाँ मंच पर भी अमन की जरूरत है, तो आपने अपना पूरा किया है। लेकिन अंत में जाकर कोई हिंसा को रोक नहीं सकती है, क्योंकि बंदूक भी हिंसा का प्रतीक बनता है। तो इसलिए अंदरूनी मामलों में, मणिपुर में हो, नागालैंड में हो, गंडकारी में हो, कश्मीर में हो, इसका हल निकालना हो तो एक ही तरीका है, वो ये कि जिनके मतभेद है हमारे साथ, हम उनके साथ बैठे, बातचीत करें, मुज़ाकरात के जरिए। लेकिन अभी तक काफी चीजें बुरा गई, लेकिन मैं एक ही बात बोलना था, हर
अल्लाह को या सभी को भगवान को हौसले का हाथ है। इस पर कई एक मदद दूसरे मदद को रेस्पेक्ट करो, दूसरे मदद को करने के लिए कभी नहीं बोलते। कोई मदद इस्लाम में भी ब्रदरहुड का प्रिंसिपल है, इस्लाम में भी शांति का प्रिंसिपल है, इस्लाम में भी ब्रदरहुड का प्रिंसिपल है। और हैदराबाद के भाइयों, सबसे पहले इस पीस कॉन्फ्रेंस में हम एक नीति वाक्य कहना चाहेंगे। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, लेकिन ऐसा सत्य न बोलिए जो अप्रिय। क्योंकि अगर आपने ऐसा सत्य बोल दिया जो अप्रिय हो तो वो लोगों में गलत संदेश देगा, उसका परिणाम शांति नहीं हो सकता। धर्म की परिभाषा होती है जो धारण करने योग्य हो वह धर्म, और धारण यानी आचरण में लाने वाली जो चीजें होती हैं बुराई नहीं होती, अच्छाइयां होती हैं। यानी धर्म की परिभाषा हुई कि हर तरह की बुराइयों से दूर रहना और अच्छाइयों को अपनाना धर्म है। इसमें जो पहली सीढ़ी मैंने और कहीं नहीं देखी, और वंशा वाचा करना वाले ऐसे इस्लाम को किससे जोड़ा जाता है? आतंकवाद से जोड़ा जाता है। इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक आतंकवाद। तो ये आतंकवाद को इस्लाम से क्यों जोड़ा जाता है? ये बिल्कुल किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। और तो ये जो अहिंसा है, ये अहिंसा जो सनातन वैदिक धर्म की है, वैसे ही अहिंसा इस्लाम में है। ये इस्लाम का ब्रह्मचर्य है, और ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं होता कि आप शादी न करो, जीवन भर कुंवारे रहो। ब्रह्मचारी का मतलब होता है कि अपनी स्त्री को छोड़कर, अपनी और पत्नी को छोड़कर बाकी दुनिया में जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनको अपनी माँ, बहन, बेटी समझना। और इस्लाम यही कहता है कि अपनी औरत, अपनी पत्नी को छोड़ करके दुनिया की सारी औरतों को जब देखो तो निगाहें नीची। ये अल्लाह का तो काम, ये इस बुराई को दूर करने के लिए यह हुक्म है। अब क्रोध फिर बचा कोई नहीं, यानी सबको माफी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही शब्द जानते थे, माफी, माफी और माफी। अब काम, क्रोध, मत, घमंड। घमंड जो होता है वो झगड़े की घमंड भी जड़ होता है, शांति का दुश्मन होता है घमंड। देखिए कुरान में अल्लाह का क्या हुक्म है? कुरान मजीद के सूरा 17 आयत नंबर 37 में अल्लाह के बंदे वही हैं, अल्लाह के बंदे वही हैं जो जमीन पर नरमी से चलते हैं, और जब जाहिल लोग उनसे जिहालत की बातचीत करते हैं तो कह देते हैं तुमको सलाम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वही नरमी थी। इसमें एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। आप जिस रास्ते से जाते थे उसी रास्ते में एक गैर मुस्लिम बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई रोज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा बुढ़िया माई कहीं बीमार तो नहीं हो गई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पता करने के लिए ऊपर चढ़ करके गए। आपने आवाज दिया, माई माई। बुढ़िया माई ने पूछा कौन? आपने बताया मैं। जैसे ही बुढ़िया माई ने आपका नाम सुना, नाराज हो गई, बहुत जोर से नाराज हुई। अरे मोहम्मद यहाँ कैसे आए? आपने बड़ी नरमी से जवाब दिया, माई
आपने मेरे ऊपर 3 दिन से कूड़ा नहीं फेंका। ए मोहम्मद, आप कितने अच्छे हो, मैं कितनी बुरी हूँ। मैं आपके ऊपर कूड़ा फेंकती थी और आप मेरा हाथ लेने आए हो, और इसके बाद वो प्रिया माई अंतिम समय आपकी अनुयायी बनी। ऐसी हैदराबाद में इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके लिए मैं इसके ऑर्गेनाइजर हंस इंडिया फाउंडर जो है सैयद अब्दुल कादिर कादरी साहब को और इस्लामिक मदरसा बोर्ड के प्रेसिडेंट सैयद दरवेश मोहिउद्दीन साहब कादरी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और आज की इस महफिल में काफ़ी बड़े बड़े लोग आए जिनको सुनने के लिए आप बेताब हो रहे हैं। मैं ज़्यादा देर आपके बीच में नहीं रहूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी देर से आप सबकी बात सुन रहे हैं, मगर आज जो बातों ने आपके दिल को छू ली है वो बात है सबसे बड़ी अमन की बात। दुनिया में बगैर अमन के कुछ नहीं हो सकता। एक घर में मियाँ बीवी और बच्चे अमन से प्यार से रहेंगे तो घर सुरखुरू होगा, अगर बाहर झगड़ा पैदा होगा तो वो घर सुरखुरू नहीं हो सकता। इसलिए हर मजहब में अमन की तालीम दी गई है। आज हमारे पास बड़े बड़े हस्ती इस दहज पर मौजूद है। हमारे खासतौर से जनाब दीवान साहब, जैनुल आबिदीन साहब, सत्तर रजीम बारगाह अजमेर शरीफ और जनाब श्री श्री रविशंकर साहब जो फाउंडर ऑफ लिविंग है, उन्होंने सारी दुनिया में अमन का पैगाम भेजा है। आज उनकी इस्तकबाल के लिए सारे के सारे लोग उठकर खड़े हो गए। अगर मैं समझता हूँ हमारे चीफ कोई और भी जो शख्स आते तो कोई नहीं उठता था। इसलिए जो अमन की बात करते हैं ये हर कोई पसंद करता है। दुनिया में हर इंसान अमन चाहता है। वो कुछ लोग जो दहशत फैलाते हैं वो किसी के एजेंट होते हैं, वो ना इस्लाम से उनका वास्ता है ना। मनीशंकर अय्यर साहब जो साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और हमारे लक्ष्मी नारायण शंकर आचार्य साहब जो सदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जो हर मजहब के लोगों की इज्जत किया है और उन्हें हर तरीके से तकलीफ जो तकलीफ है उसे दूर किया। आज ही हमारे डीसीपी साहब है, आज मेरे पास 2 केस आए। एक शख्स मेरे पास आया था तो उसने कहा साहब मैं यहाँ पर एक जवरी की दुकान पर पुराने शहर में 10 किलो सोना के जेवर दे रहा हूँ, उसके वायदे में मुझे सोना भी नहीं दे रहा, मुझे पैसे भी नहीं दे रहा। मैंने उससे कहा मैं माफी चाहता हूँ, मैं इस मामले में नहीं आता। एक गरीब औरत आई जिसके पास 200 गज का छोटा सा 150 गज का प्लाट था। वो औरत ने रोने लगी कि साहब मेरे प्लाट पर एक आदमी जो गुंडागिरी करता है वो कब्जा कर चुका है। मैंने कहा आपकी पूरी मदद करेंगे। उसी जमीन में सुबह 11 बजे सत्यानारायण साहब डीसी साहब को फोन किया और कहा कि गरीब औरत है इसकी मदद कीजिए। तो हम सबसे ज्यादा किसको देखना चाहिए, हम गरीबों को देखना चाहिए, उनकी तकलीफ दूर करना चाहिए और इससे हमारी यकीनन गंगा जमुना तहजीब के और हमारे खैर का इंशाल्लाह जरूर ऐलान करूंगा। तो जवाब देने पर मैं तमाम भाइयों का दिल की गर्व से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। हम लोगों ने अल्लाह रसूल करीम अस्सलाम वालेकुम। जनाब रविशंकर साहब वो है हम मज़हब के रूहानी पेशवा जितने भी हैं और सब लिटरेट है। मैं क्या बताऊं कि अमन और मोहब्बत के पैगाम देने के ज़माने में इस तरह के इंटरनेशनल समिट की अहमियत आज के इस दौर में किस कदर ज्यादा है। मैं ऑर्गेनाइजर्स का तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन इस तरह के मिशन का बदला या इनाम तो अल्लाह या भगवान ही देता है। मेरा जिस स्कूल ऑफ थॉट से रिश्ता है वो है सूफी, और ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, सूफीज़्म की तालीम से जिसने एक इंसान को कत्ल किया गोया उसने पूरे इंसान को कत्ल कर दिया। कुरान करीम में ये हिदायत मौजूद है और वेदों, उपनिषद और बाइबल में भी इसकी कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है और न ही किसी खास मजहब, अकीदा और क्रीड की बात करता है और न नस्ल व रंग की भेदभाव की सूफीज़्म की नज़र में सूरज की रोशनी हो और दरिया और समंदर, फूल और पौधे, जंगल, फ्लावर्स और तमाम कुदरती तोहफे हैं जिन पर तमाम इंसानों का बराबर का हक है।
पैदा किया इंसान को, वरना आजाद के लिए कुछ कम न थे गिरेबान। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बुनियादी तौर पर यानी बेसिकली सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो दूसरों के दुख दर्द बांटे और उनकी खुशी और गम में शरीक रहे। अल्लाह की इबादत किए जाते हैं, मुल्क नहीं जीते जाते। सिकंदर आजम, हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट, चंगेज खान और ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने मुल्क जीते हैं, दौलत जीती है, लेकिन दिल नहीं जीते। इतिहास में ये लोग चाहे जितने भी बड़े हों, लेकिन इनको क्या कहा जाए, खुदा के बढ़कर तेरी जमीन पर जमीन की खातिर जंग तो है, हर एक पता और जबर के अमन पे खून इंसान का तो है। यानी कि अगर आपको जमीन जीतनी है तो इंसान का कत्ल करना पड़ेगा, लेकिन जब दिल जीते जाते हैं, बंदूक पर तोप, रॉकेट व बम की आवाजें नहीं आती, क्योंकि अल्लाह ताला की मोहब्बत खामोशी दिलों में घर बना लेती है। मुझे बताइए कि ऐसा कोई सूफी व संत जिसने जमीन की खातिर जंग की हो। आज सुपर पावर अमन और पीस के लिए क्या करते हैं, हाई लेवल समिट में न्यूक्लियर वेपन्स का बैलेंस बनाने के मुआहदे पर, और टेररिस्ट क्या करते हैं और पीस टॉक का नाम दिया जाता है। जिस तरह पूरी दुनिया वह बारूद के ढेर पर गुरुदेव जनाब श्री श्री आर्ट ऑफ लिविंग शायरी के लिए मोहम्मद फराज ने कहा था कि सुना है लोग उसे हाथ भर के देखते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल भरते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत लहजे और अपनी संगीत की खूबसूरत बातें, प्यार की बात। मंच में उपस्थित सब आध्यात्मिक सूफी रहनुमा और महान व्यक्ति, आदरणीय व्यक्तियों को, स्वामी जी को सबको स्मरण करते हुए प्रिय भाई भैया, आदमी में बोलने में एक फायदा ये है कि कुछ ज्यादा बोलना नहीं पड़ता, जो बोलना हो तो वो सब पहले बोल चुके हैं। मेरे दृष्टि से आप देखें, मुझे तो लगता है कोई पढ़ाई नहीं, प्रेम का लफ्ज यही है जिसमें कोई पढ़ाई नहीं, सब अपने लगते। जब हमें सब अपने लगते, दुनिया भी आपको अपने मानने लगती है। जितना हम प्यार देते हैं समाज से, हमको उससे 10 गुना ज्यादा प्यार मिलता है। ये नियम है। हमने सुना एक दर्जी की कहानी। एक दर्जी अपना सुई को अपना पगड़ी पर रखता था, कैंची को पांव के नीचे रखता था। तो बोले यही मेरा संदेश है, जो काटने वाले हैं उनको नीचे करो, जो जोड़ने वाले हैं उनको सिर पर रखो। इस मुल्क के हर एक मुस्कान, हर एक बच्चा यही पैगाम देता है कि हम सब एक है भाई। चंद वर्षों के जीवन है, इसमें मोहब्बत करने के लिए काफी समय नहीं है। आप लड़ने बोले इसी तरह से इराक में भी, यहाँ हमारे यहाँ से एक जर्नलिस्ट गए हमारे साथ, वो वहाँ के प्रधानमंत्री से पूछा आपको क्या चाहिए हिंदुस्तान से। उन्होंने बोला हिंदुस्तान से रूहानियत चाहिए। हिंदुस्तान में जो रूहानियत है, इतने तरह तरह के अलग अलग मजहब के लोग कैसे इकट्ठे रहते हैं, साथ में प्रेम से रहते हैं,
ये बातें हमें सीखनी चाहिए। हाँ, सबसे पहले ये सिखाइए, रूहानियत हमको आए। दूसरी नंबर पर हम आपके आप आईटी में बड़े आप माहिर हो, आईटी इंडस्ट्री में, वो हमको सिखाइए। तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा भारत से हम चाहते हैं भारत के व्यापारी लोग आके हमारे यहाँ तेल का काम करें। और क्यों भारतीय लोगों के दिल में सबके लिए दर्द है, तड़प है, अपनापन है। यहाँ के व्यापारियों को हम सम्मान करते हैं, भारत के व्यापारी हमारे पास आए, मगर सबसे पहले रूहानियत चीज आनी चाहिए। तो ये बात हमको अभी आगे लेके चलना चाहिए। मुझे तमाम युवा चाहिए जिनको उर्दू आती है, अरबी आती है, और मैं चाहूँगा ये दुनिया भर में हम जाके शांति की आमद की बात हम करें। सियासी बात जो करने वाले करते रहेंगे, उनका अपना काम है, सियासी काम पे हमको नहीं जाना, पर हमको जो काम करना है आम जनता को ये हमें करना चाहिए। इस वक्त जब हम बातें कर रहे हैं, सीरिया से 30 युवा नेता बेंगलोर राष्ट्र में पहुंच चुके हैं और वहां पर शांति का, अमन का संदेश लेके 1 महीने का ट्रेनिंग के बाद जाके वो सीरिया में लोगों को जोड़ने का, उनके भीतर मलम पट्टी लगाने का, जो घायल है उनको मलम पट्टी लगाने का, और उनमें एक आपसी जो द्वेष है, वैर है, उसको समाप्त करने के काम में लगने वाले हैं। तो ये काम हम सबको करना है। आपने अभी तक बहुत सुना है, मैं ज़्यादा बोलता भी नहीं है, तो मुझे यही है कि बोलने से अधिक हमारे तरंग ही काफी है। ये 2 मिनट प्रेम की बात हम करें। मैं आपके घर में एक छोटा सा बच्चा, नन्ना बालक, वो आपके आंखों में आंख डाल के देखता है, उसमें वो प्रेम का संदेश पूरा आपको मिल जाता है। इसलिए आप सब आज ये संदेश लेके जाए। चलिए हम सब एक दूसरे के त्योहार में भाग लेंगे। हिंदू मुस्लिम के त्योहार में जाएंगे, मुस्लिम हिंदू के त्योहार में जाएंगे, दोनों ईसाइयों के त्योहार में जाएंगे। हम मिलजुल के इस दुनिया को एक परिवार के रूप में बनाएंगे। वसुधैव कुटुंबकम हमारे पूर्वों का सपना था। सारी दुनिया एक परिवार है, उस सपनों को हम साकार करें। वसुधैव कुटुंबकम। आप सबको बहुत बहुत बधाई और सबको बहुत शुभकामनाएं रखें। ओम शांति शांति।